हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सवाल कर रहे होते हैं कि सर हमने बाहर जाना है पढ़ने के लिए, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कौन से कंट्री में जाएं। क्या हम यूके जाएं, क्या हम अमेरिका जाएं, मिडल ईस्ट में जाएं, यूरोप जाएं, कहाँ जाएं, क्या फ़लस्तीन में ना चले जाएं, अफगानिस्तान में चले जाएं। तंग आके आखिरकार वो ये भी बोलते हैं। अब जब मैं ऐसे स्टूडेंट्स को सुनता हूँ ना, तो मैं उनसे पहले सवाल करता हूँ कि यार आप क्यों जाना चाहते हैं, क्या आपने अपनी प्रॉपर रिसर्च की भी है या नहीं। अब रिसर्च से मेरी मुराद क्या है। होता ये है कि जब आप किसी भी कंट्री में जाने का सोच रहे होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होता है, और हर कंट्री में जाने के कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने यूके में जाना है। ठीक है, आपने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाना है, जिसमें यूके आ जाता है, आयरलैंड आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, अमेरिका आ जाता है। अब ये जो कंट्रीज है ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग कंट्रीज हैं, बड़े अच्छे कंट्रीज हैं। इनके फायदे ये हैं कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, होता ये जब आप यूके से आते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज होती है। अब क्योंकि आप यूके पाकिस्तान में रहे थे, इंडिया में रहते, साउथ एशिया में रहते, वी वर वंस पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। बचपन से ही हम इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर इंग्लिश नहीं आती है, रवानी से नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम बेसिक्स तो आती हैं। और फिर होता ही है कि जब हम यूके आते हैं या किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हैं, वहां पे जाके हम कंपेयर टू अदर नेशनलिटीज जल्दी इंग्लिश सीख जाते हैं। हमारी जगह कोई जो चाइनीज आता है, कोई इवन फ्रेंच भी आता है, कोई जर्मन भी आता है, कोई ये और जापानीज आता है, ये लोग नहीं इतनी आसानी से सीख सकते, क्योंकि इनकी इनके इन्होंने कभी पढ़ा नहीं होता। हमने क्योंकि बचपन से पढ़ा होता है लैंग्वेज को, तो हमारे लिए ज़्यादा इजी है। सेकंड चीज़ ये है कि जब हम यहाँ पे आते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के अंदर, यहाँ पे हमारी ऑलरेडी इस्टेब्लिश कम्युनिटी होती है। स्पेशली अगर आप यूके के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमारी जो पाकिस्तानी या देसी कम्युनिटी है, तकरीबन 50-60 साल से तो रह रही है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे फिर क्योंकि आपके अपनी कम्युनिटी होती है, वो आपकी हेल्प आउट भी कर सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ जॉब्स आपके लिए यहाँ पे काफ़ी ईजी हो जाता है कंपेयर टू अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं जहाँ पे वो आपको देसी कम्युनिटी नहीं मिलती है। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जो पहली जॉब मेरी यहाँ पर लगी थी, ठीक है, टेक अवे की लगी थी, कुछ खास पैसे भी नहीं थे, लेकिन अपनों की के थ्रू मिली थी, और अपनों के हाँ ही मिली थी, तो उससे जिंदगी एटलीस्ट बिल्स तो मैं पे कर सकता था, तो ये फायदा था। अब सबसे बड़ा नुकसान जो होता है ना यूके किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहने का, वो यहाँ की ट्यूशन फीस होती है, जो अच्छी खासी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल हम यूके की बात करें तो 12 से 20,000 पाउंड पर ईयर के हिसाब से होती है। तो ये एक बड़ा मसला है, यहाँ पे चैलेंज है। अब आप कह सकते हो कि सर ठीक है, आपने बात तो सही की है, और मेरा इतना बजट तो है नहीं। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ कि मैंने सुना है जर्मनी में तो बड़ी सस्ती है, या यूरोप के अंदर या रोमेनिया के अंदर, ईस्टर्न यूरोप में जो है कम पैसों में आप पढ़ सकते हैं। बहुत दफ़ा तो ऐसा भी होता है कुछ कंट्रीज़ में, लेट्स से अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं, आपको पीएचडी की कोई फीस देनी नहीं पड़ती, जो फिनलैंड में होता है। अब यहाँ पे आपकी बात सही है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है या नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बड़े कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे फिर तालीम के जो खर्चा है आपका, वो आपके बजट में आ जाता है, यानी कि बहुत कम होता है। ये फ़ायदा तो है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, एक नुकसान भी है, और वो यहाँ की लैंग्वेज लर्न करने का है। होता ही है फॉर एग्जाम्पल अगर आप जर्मनी जा रहे हो, आप फिनलैंड जा रहे हो, वहाँ पे तालीम तो सस्ती है, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वहाँ की लोकल लैंग्वेज को सीखने में। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है हमारे अपने देसी लोग जो होते हैं वो गिव अप कर देते हैं, वापस आ जाते हैं, या वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल थी भाई फिनिश सीखनी है, स्वीडिश सीखनी। तो ये एक प्रॉब्लम है। और फिर सेकंड चीज़ ये भी देखें, लेट्स से आपको 4-5 साल लगा कि आपने लैंग्वेज सीख भी ली, आप फर तो नहीं बोल सकते ना, आपकी रवानी तो नहीं होगी, आपका सेम ब्रिटिश अमेरिका जो जर्मन एक्सेंट है वो तो नहीं होगा, या स्वीडिश एक्सेंट नहीं होगा ना। उसमें क्या होगा, फिर आप में टूटी मूठी आपको जो है ना, लेट्स से जर्मन लैंग्वेज आ जाएगी। अब टूटी फूटी जब लैंग्वेज आएगी ना आपको, आप अगेन फर नहीं बोल सकेंगे, अगेन आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस कम हो जाएंगे। ये इसी तरह है कि आपके पास कोई बंदा आता है जॉब के लिए पाकिस्तान में या इंडिया में, आपको कहता है सर मुझे ना उर्दू आती है, ना हिंदी आती है, पंजाबी भी नहीं आती हैगी, मुझे तो सिर्फ ना इंग्लिश आती है, मुझे बस टूटी फूटी लैंग्वेज आती हैं। अब इसको देखेंगे आप, सेम क्वालिफिकेशन आप देखेंगे दूसरा बंदे के पास भी, इसको एटलीस्ट उर्दू आती है, किसको जॉब देंगे? उसी को देंगे ना जो लैंग्वेज बोल सकता है, वो उर्दू वाला। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो ये एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप है अगर आप यूरोप के अंदर या नॉन इंग्लिश स्पीकिंग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जा रहे हैं। तो मेन चीज़ गाइज ये है कि आपको प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज आप कहते हो, जो मैंने भी किया था, कि मुझे फॉर एग्जांपल जर्मनी में मुझे फुल स्कॉलरशिप मिल गई थी पीएचडी की, मैं नहीं किया क्योंकि मुझे यही चीज़ पता थी। मैं यूके के अंदर आया, यहाँ पे मुझे सेल्फ फंडेड, यानी कि खुद से अपने पल्ले से पैसे देने पड़े थे मुझे पीएचडी के, मैंने दिए। क्यों? मुझे पता लॉन्ग टर्म में
यूके में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जब मैं यूके आऊँगा यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग है, मुझे बेसिक लेवल पे तो इंग्लिश आती है ना पाकिस्तान से, यहाँ पे आके और बेहतर हो जाएगी इंग्लिश। और फिर जब इंग्लिश बेहतर होगी यहाँ पे जब बात मैं करूँगा तो यहाँ पे जॉब प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। अब और फिर यहाँ पे अपनी कम्युनिटी भी है, अपने लोग भी हैं, तो जॉब्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर मैं जर्मनी में जाता, ठीक है, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रही थी, पैसे इतने नहीं लग रहे थे, लेकिन वहाँ पे फिर काम मिलना इतना आसान नहीं था। फिर जर्मन में यही है कि 4 साल की PhD तो कर लूँगा मैं, लेकिन जब मैं जॉब्स के लिए जाऊँगा मुझे वो कहेंगे भाई हमने एजुकेशन मेनली ज़्यादातर जो वहाँ पे जर्मन में ही होती है। अब जर्मन में फर तो बोल नहीं सकता, मैं घबराऊंगा, मैं डगमगाऊंगा, कॉन्फिडेंस शैटर होगा मेरा। तो ये चीज़ें की वजह से जब मैंने सोचा तो फिर मैंने अपने आप से कहा कि यार नहीं, मेरे लिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ज़्यादा बेहतर है। इनिशियल लेवल पे मेहनत ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है ना वो मुझे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे नज़र आया बेस्ड ऑन माई ओन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपसे भी कहूँगा गाइस कि इट डजंट रियली मैटर, आप जहाँ जाना है आप जाएं, लेकिन ये देखें कि आप जहाँ पे भी आप जाना चाह रहे हैं उसके उस मुल्क के, उस कंट्री के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से वहाँ पे ज़्यादा आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, चाहे वो रोमेनिया हो या यूके, डजंट रियली मैटर, आप वहाँ पे जाएं। लेकिन अगर आपको जहाँ लगता है कि आप जहाँ पे लॉन्ग टर्म में चैलेंजेस आएंगे, स्पेशली लैंग्वेज का चैलेंज आएगा और फिर अपनी कम्युनिटी भी नहीं आपको मिलेगी, तो फिर यू नीड टू थिंक ट्वाइस अबाउट इट। ठीक है, तो ये मेरी वीडियो थी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, आपके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट कंट्री पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कौन सा है। थैंक यू।